61 63 रुपए के बाद अभी 84 रुपए डीजल हो गया, अभी फिर भी उस रेट से काम कर रहे हैं। 70-80% बंदे ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ पर निर्भर है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਨ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, 12000 ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਗਈ, ਪਾਸਿੰਗ ਆ ਜਾਣੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਬਸ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਚੱਕ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਪਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਣੀ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਸਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਦਾਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ ਜਨਾਬ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜਾਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ, 131 ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 6-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। तो मेरा आप सब लोगों से यही आग्रह रहेगा कि हम लोग पूरा प्लानिंग बनाएं, प्लानिंग बना करके आंदोलन को किस पक्ष में चलाना है, किस तरह से हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करनी है। आईओसी के अधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। वो बीच में कुछ लोगों ने शैतानी की, कोर्ट में चले गए, आप तैयार नहीं थे, कोर्ट का फैसला आपके विरोध में आ गया क्योंकि हम पूरे तथ्य वहाँ पर रख नहीं सके। तो उन तथ्यों को अविनाश जी मेरा आग्रह है कि हम सब लोग इकट्ठे करें, तथ्य लेकर के हम वकील अपना एक करें जो हमारा ठीक निर्णय दे करके माननीय न्यायालय भी हमारे पक्ष में आए। जब वो हमारे तथ्य देखेंगे तो आएंगे, ऐसा नहीं है। कितनी ना कितनी कुछ ना कुछ कमियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ और यूनियन अपने तरीके ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। और ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦਾ ਡਿਪੂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਖੂ ਵੇਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲੂਗੇ। ਸੋਚ ਕੁਛ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। और ज्यादा सी कैलकुलेशन की 58 और उसकी देख लो तुम 38 की, तो 20 रुपये का फर्क आया। और 20 रुपये अभी कैलकुलेशन की तो साढ़े पल्ले दे जे अज असी गड्डी एक चलाते हैं तो वो 10 ते 15,000 रुपया जोड़ा है वो साढ़े पल्लों पैंदा। ट्रकों के घिसे इन टायरों से उन लोगों की आंखों से पर्दा उठ जाएगा जो इस गलत फहमी में जीते हैं कि पता नहीं ट्रक वाले कितनी ज़्यादा कमाई करते होंगे। जैसी हालत टायरों की है वैसी ही एक ट्रक वालों की होती जा रही है। अगर कुछ दिन भी घर पर बैठा जाए तो उन्हें खाने के लाले पड़ जाते हैं, बच्चों के स्कूल कॉलेज की फीसें रुक जाती हैं। दिन रात सड़कों पर चलने वालों ने अगर उस ट्रक को फाइनेंस करवाया हो तो संकट और गहरा हो जाता है। गाड़ी की किश्त उनकी रातों की नींद उड़ा देती है। एक वक्त था जब गाड़ियों से अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, मगर धीरे धीरे ट्रक भी बढ़ते गए और चैसियों की कीमत भी। कंपटीशन के दौर में डीजल के साथ साथ स्पेयर पार्ट्स और बाकी तमाम खर्चे भी आसमान छू गए, लेकिन इंडियन ऑयल के सिलेंडर ढोने वाले ट्रकों का भाड़ा लागत के अनुपात में नहीं बढ़ पाया। अब उल्टा भाड़े में 1/3 से अधिक की कटौती कर दी गई है। शनिवार को हिमाचल प्रदेश जिला ऊना स्थित महतपुर के गांव रायपुर सहोड़ा में विशाल धरना प्रदर्शन हुआ। वहां स्टेज से बार बार स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी को याद किया गया। वक्ताओं का कहना था कि 20 साल पहले भी लोकल लोगों से रोजगार छीनने का जब प्रयास हुआ था तब राजा साहब ने इंडियन ऑयल को 2 टूक कह दिया था कि अगर हिमाचलियों को काम नहीं मिलेगा तो आपका प्लांट हमारे किस काम का। अगर उस समय हिमाचल के मुख्यमंत्री 2 टूक शब्दों में इतनी बात कह सकते थे तो आज के नेता गोलमोल बातें क्यों कर रहे हैं।
एक बात तो पक्की है कि हिमाचल के लोग इंडस्ट्री को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते। इंडस्ट्री को ऊपर उठाने में हिमाचल की तमाम ट्रक यूनियनों की एक विशेष भूमिका रही है। ट्रक यूनियन भारतीय मूल्यों पर चलती है, ना कि किसी वामपंथी एजेंडे पर। गगरेट की एक बड़ी इंडस्ट्री में जब कुछ वामपंथी कर्मचारियों ने उद्योग को बंद कराने की कोशिश की थी, तब वहां की ट्रक यूनियन ही उस फैक्ट्री के बचाव में आई थी। सभी ट्रक यूनियन धार्मिक भाव से समझती हैं कि उद्योग का हित ही उनका अपना हित है। उद्योग फायदे में रहेगा तभी उनके घरों के चूल्हे जलेंगे। परंतु यदि कोई इंडस्ट्री लोकल की कीमत पर बाहरी लोगों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में अन्यायपूर्ण नीति को थोपने की कोशिश करेगी तो जनता भी चुप नहीं रहेगी। महतपुर के धरने में मटमैले कुर्ते और कंधों पर परने टांगे कई जवान और बुजुर्ग मुझे मिले। ट्रक मालिकों ने कोई महंगे सफारी सूट या लेनिन के कपड़े नहीं डाले थे। उनकी वेशभूषा ही मेरे कई प्रश्नों के उत्तर दे चुकी थी। स्टेज पर बैठे अपने साथियों की एक एक बात वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें वहां बैठे राजनेताओं से भी बहुत सारी उम्मीदें थी। आज ट्रक वाले सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी संकट में है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो कभी ट्रक वाले कहलाए जाते थे, मगर धीरे धीरे कुछ के ट्रक बिक गए तो कुछ ने लाइन ही बदल ली। इसलिए इंडियन ऑयल के अधिकारियों से भी विनती है कि इस मुद्दे को बैठकर सुलझा लें। बाहर की गाड़ियों को दिए गए टेंडर तुरंत प्रभाव से रद्द किए जाएं। शनिवार को महतपुर ट्रक यूनियन के धरने में हिमाचल और पंजाब की दर्जनों ट्रक यूनियनों के प्रतिनिधि भी पहुंचे थे। तपती दोपहरी में लाउड स्पीकरों की ऊंची आवाज इंडियन ऑयल के एसी दफ्तरों में बैठे अधिकारियों के कानों तक भी पहुंच रही होगी। इंडियन ऑयल को अगर ये लगता है कि हाई कोर्ट में केस डालने से वो अपनी मनमानी कर लेंगे तो उन्हें भारत के कानून मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी की वो बात याद कर लेनी चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज सरकार नहीं है। देश की अदालतों में अगर आज 5 करोड़ से अधिक केस लंबित हैं तो उसका एक बड़ा कारण याचिकाओं का अंधाधुंध प्रयोग करते हुए हर विषय को अदालतों में घसीटना भी है। इंडियन ऑयल एक सरकारी कंपनी है और वकीलों की फीस भी जनता के पैसे से ही जाती है। जो मसला बैठकर हल हो सकता था उसे इंडियन ऑयल अदालत में ले गई। अब नेता भी यूनियन वालों को कह रहे हैं कि इसमें कानून का पहलू है, कोई अच्छा सा वकील कर लो। जबकि पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज श्री दीपक गुप्ता जी ने जनसत्ता को दिए इंटरव्यू में फिर से कहा है कि हमारी न्याय प्रणाली अमीर और ताकतवर के पक्ष में झुकी रहती है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्री वीएन खरे जी ने 10 साल पहले ही कह दिया था कि अफसरों और नेताओं से तो पहले ही जनता का विश्वास उठ चुका है, अब न्यायालयों में भी वही काम शुरू हो गए हैं। जज साहब ने तब कहा था कि पैसे ना हो तो न्याय के लिए अदालत की ओर देखना भी पाप है। इस विषय पर खुलकर बात होनी चाहिए। इंडियन ऑयल के अधिकारी, ट्रक यूनियन और ऊना के राजनेता पूरी पारदर्शिता से मंथन करें। अधिकतर ट्रक ऑपरेटर बताते हैं कि एक गाड़ी पर उन्हें 10% से अधिक नहीं बचता। अगर गाड़ी की किस्त चल रही हो तो कई साल काम घाटे में रहता है। वहीं पंजाब के एक ट्रांसपोर्टर ने मुझे बताया कि इंडियन ऑयल की नीतियों के कारण वो 45 टैंकरों से पहले 6 पर पहुंचे और फिर 2 साल खड़े रहने के बाद बाकी के 6 टैंकर भी यूपी के एक ट्रांसपोर्टर को बेचकर मुक्ति पाई। इस कहानी का यही सार है कि अगर एक ट्रक वाला खुद गाड़ी चलाए तो उसके घर का दाल फुल्का ही आराम से चलेगा। ऐसा नहीं है कि वह कोई प्लॉट खरीद लेगा या कोई बड़ी सेविंग कर लेगा। अगर वो ड्राइवर और हेल्पर रखता है तो आज नहीं तो कल उसका बर्बाद होना निश्चित है। अब पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी से विनती है कि इस विषय पर वित्तीय और आर्थिक पहलुओं के साथ साथ हिमाचल के सैकड़ों परिवारों की जमीनी हकीकत को भी ध्यान में रखा जाए। हिमाचल की जनता पहले से पलायन की मार झेल रही है। अगर आज यूनियन की मांग नहीं मानी गई तो एक गाड़ी के मालिक कल को
बड़े ट्रांसपोर्टरों के यहाँ नौकरी के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये मामला इतना जटिल नहीं था जितना चंडीगढ़ स्थित आपके पंजाब स्टेट ऑफिस के अधिकारियों ने बना दिया। इस धरने में एक सज्जन का कहना था कि अगर भारत एक शरीर है तो उसकी नसों में रक्त के प्रवाह का काम ट्रक वाले ही करते हैं। इन ट्रक वालों के साथ प्रत्येक राज्य में अनेकों अत्याचार किसी से छिपे नहीं हैं। आज कार स्कूटर से बड़ी सेल पुराने ट्रकों की लगी है। पंजाब के छोटे ट्रक मालिक पहले से ही उजड़ चुके हैं। ट्रकों वाले किसी सैन्य ताकत से कम महत्व नहीं रखते और महतपुर की ट्रक यूनियन तो आपके आंख कान हाथ पांव भी है। हिमाचल की जनता के हितों को देखते हुए ट्रक यूनियन की मांगों को माना जाए। यहां ट्रक यूनियन हड़ताल पर है, वहीं इंडियन ऑयल ने जलंधर के ट्रांसपोर्टरों की दर्जनों गाड़ियों को महतपुर से सिलेंडर ढोने का काम आवंटित कर दिया है। इनमें पंजाब की न्यू गुरु राखा ट्रांसपोर्ट, अपार कृपा ट्रांसपोर्ट, दशमेश इंडियन गैस सर्विस, नानक पॉलीमर्स, बटूरा ट्रेवल्स इत्यादि नाम शामिल हैं। अंत में अखबारों के संपादकों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने ऊना के सैकड़ों परिवारों से जुड़ी खबर को सेंसर कर दिया, वो भी बिना पूरे मामले को जाने। एक दो अखबारों ने ही खबर दिखाई लेकिन बाकी ने ब्लैकआउट कर दिया। जब मैं भारत के सबसे बड़े समाचार पत्र में काम करता था तब भी इसी बात पर चिंतन होता था कि अखबारों का भविष्य क्या होगा। पेपर महंगा होता जा रहा है और खबरें पिछले दिन ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद से डिजिटल मीडिया के माध्यम से जनता की अखबारों पर निर्भरता कम हुई है, लेकिन आज भी अखबार पर लिखी बात का महत्व काफी ज्यादा है। अगर शनिवार को महतपुर में हजारों लोग किसी धरने में जुटे हों और अगले दिन अखबार के पन्नों से जिले की सबसे बड़ी खबर गायब हो जाती है तो इसका प्रभाव अखबारों की विश्वसनीयता पर भी पड़ेगा। ऊना के लोगों की ओर से मैं धर्मशाला, जालंधर और चंडीगढ़ में बैठे संपादकों से भी पूछना चाहता हूं कि इस मिसिंग रिपोर्ट पर आपका क्या स्पष्टीकरण है। आपके ब्यूरो दफ्तरों को संभाल रहे रिपोर्टरों ने इस खबर को किस आधार पर दबाया? धन्यवाद। हर हर महादेव। रही गल प्लांट की, ये प्लांट के अधिकारी और साडी मौके की सरकार, साडी दिल्ली की सरकार ये सुन लवे साडे साह तो चल जाओगे लेकिन ये बाहर ट्रक नहीं चल सकते थे। अगर सानू काम नहीं मिलिया तो साडे लोकी सड़कों पर आए ने 130 गड्डियां दी किस्तां भी असीं दे रहे, सब कुछ कर रहे क्योंकि प्लांट दे विच इन्हां दे अफसरां दी अपणियां गड्डियां भी चल रही। इहदा पर्सनल इंटरस्ट है कि साडियां गड्डियां चलन। मैं सरकार का हले कोई नुमाइंदा नहीं आया, मैं उन्हें मुरे भी रिक्वेस्ट करूंगा जिहदा साडे सरदार जी ने गल की कि हाई कोर्ट के जज ने कहा कि 70% हिमाचल के लोगों को काम मिले। असीं सरकार नूं साडे आज गुप्ता जी प्रधान जिहड़े नहीं आ सके किसी कारणवश, असीं उहनूं कहांगे कि सीएम साहब नूं मिल, जिस तरह 70-30 की रेशो इंडस्ट्री दे विच है उसी तरह साडे ट्रक ऑपरेटरां नूं भी 70-30 की रेशो मिलनी चाहिए ताकि साडे लोकी संघर्ष ना करन, काम करन। असीं बरूद दे ढेर पर असीं बैठे, ये पंजाब वाले नहीं बैठे बरूद दे ढेर ते, ये अफसर नहीं बैठे बरूद दे ढेर ते। अगर कल नूं कोई प्लांट नूं कोई गलबात होंदी तां असीं लोकी मरना पहला, इन्हां दा अपना बोरी बिस्तरा चक के चल जाना। हड़ताल हुई थी जे ट्रकों ऑपरेटर का बहुत बुरा हाल हो गया था। ईवन के इन्ना बुरा हाल हो गया था, ढाबे बंद हो गए थे, स्पेयर पार्ट दी दुकानां बंद हो गई, टायरां दी दुकानां बंद हो गई। साडे कोल तां एक गड्डी है, सिंगल ऑपरेटर है। तो इस करके मैं सारे ऑपरेटर भाईचारे अपने यही बेनती करदा भी हुण एक मुठ एक जुट। कहता तारीफ नहीं, अभिमान नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। जब बहुत छेड़ता है कोई फिर चुप नहीं हम रहते हैं। पर जो थोड़ा धक्का इत्थे होया बुरा ना मनियो, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का चौथा पाया जोड़ा है प्रेस होंगी। प्रेस नूं अपना रोल निभाना चाहिए, आम लोगों की गरीब लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचानी चाहिए। पर जो कोई कहना भी चाहिए माड़े शब्द एक गल सोचे कि वे तो ऊने जिले का किंग मेकर बन गया, डीसी मेरे कहते चलेगा, एसपी मेरे कहते चलेगा,
ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਦੂਜਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਨੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਕੱਲ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਨ ਚਾੜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਐ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ। ਇਹ ਕਦੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਾਲੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਐ। ਕਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਦਾ? ਕਿਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ, ਕਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਸਤਪਾਲ ਰਜਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਤਪਾਲ ਸੱਤੀ ਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਭਈ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ IOC ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਤਰੋ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ 36 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ 58 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 36 ਰੁਪਏ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵਾਇਸ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵਾਇਸ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 4 ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਕੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਮੈਨੂਅਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂਅਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕੋਡ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਘੁਟਾਲਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਟਾ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਲਿਵੜਾ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਟੈਂਪੂ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਇਹਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਨੀ ਕਿਹੜੇ ਲਾਤੇ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਰਾਡ ਦੀਆਂ ਇਨਵਾਇਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਬਣਾ ਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ACC ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 6 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ, ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਕੱਲਾ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ 19 ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰੇਟ 10 10.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹੂਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤੀ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਸੱਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਸੱਤੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸੱਤੀ ਜੀ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲੂਗਾ ਇਹ ਚਲਾ ਦੇਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚੱਲੂਗਾ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, कोई ऐसी गल नहीं है। राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है, क्योंकि आज दौर किसी और का हमारा है। कल कोई और थे, जहाँ गौतम जी थे, भैया जी थे, अनेकों लोग थे। आज हमें कल को कोई और आ जाएगा, ये तो आता जाता रहेगा। हम लोगों ने यही रहना है। हम अच्छा काम करेंगे तो शायद हम सब लोगों को लोग याद रखेंगे। अगर हम लोग अच्छा काम नहीं करेंगे और हम लोग बड़े लोगों के साथ मिल जाएंगे और उनसे लेन देन कर लेंगे। मैं लंबी बात नहीं अब करना चाहता। जब टर्मिनल आया था मेरे पास अम्बाड़ा पटियाला के लोग मिले थे आके, उनको लगा पंजाबी स्टाइल में जहाँ पर लीडर होंगे, तो उन्हें बेजा जी बातचीत की, आपकी गाड़ियाँ भी लगा देंगे जी, आपके लोग बता देना उनकी भी लगा देंगे जी, हमें लैंड ऑर्डर दे देना, बस आपकी गवर्नमेंट है। मैंने कहा धंधा जहाँ होता नहीं है, फर्स्ट प्रेफरेंस टू लोकल। हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं वोकल फॉर लोकल। इंडिया के लोगों के लिए लड़ो, फिर स्टेट के लोगों के लिए लड़ो, फिर जिले के लोगों के लिए लड़ो। हम यहाँ बैठे तो यहाँ के लोगों के लिए लड़ो। वो लोकल वोकल फॉर लोकल, हम लोकल के साथ हैं।